नमस्कार। तो आज की वीडियो जो है वो इस तरीके की वैन कॉलर की है। तो इसमें मैंने आपको कुर्ती की कटिंग भी करना बताई है, कैसे करनी है वैन कॉलर के लिए। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को सीधा बिछाया हुआ है डबल फोल्ड में। तो ये जो पैटर्न है इसके हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से ही कटिंग करनी थी हमने। लंबाई में करने वाली साइड जो है वो लंबाई की साइड होती है, और लेकिन इस कपड़े में हमारा पैटर्न जो है वो चौड़ाई की साइड में दिया हुआ है। तो हमने लंबाई जो है वो चौड़ाई की साइड में आधे में रखना है। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ए शेप में रखूँगी, तो 4th फोल्ड जो है वो हमारे घेरे के हिसाब से होगा, हिप के हिसाब से नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे जो हिप है उसमें मार्जिन ऐड करके उतना ही हम नीचे तक लेते हैं, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा 1.5 इंच हमने ज़्यादा लिया है। तो एक बात और, यहाँ पर जब हम कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसका बैक पार्ट जो है वो 1 इंच ज़्यादा होता है ऊपर की साइड पे लंबाई में। तो मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड इकट्ठा ही कर दिया है। आपको 4 फोल्ड जो है वो डबल फोल्ड एक और डबल फोल्ड दूसरा ऐसे करना है। तो उल्टा वाला साइड नीचे की साइड रखना है, ठीक है, क्योंकि वो 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। ये मैंने बाद में सेट किया था, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर जो है वो 1 इंच ज़्यादा लिया है। जैसे 15 इंच का शोल्डर है ना मेरा, तो मैंने 16 इंच के हिसाब से लिया है, और 1.25 इंच यहाँ पर डाउन के निशान लगाया है। और जो डाउन के नीचे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर हमने डाउन जो किया था उसको तिरछा मैंने मिला दिया है। 14 इंच पे कमर का निशान और 22 इंच पे हिप का निशान लगा लेना है। जो 8 इंच मैंने शोल्डर लिया था ना, वो तो जो हमने आर्म होल लिया है वो हमने 7.5 इंच लिया है, ठीक। तो यहाँ पर हमने कमर का निशान लगा दिया। यहाँ पर बस्ट कमर और हिप जैसे आप नॉर्मल कुर्ती के लिए लगाते हो वैसे ही लगाना है। जो भी आपकी कमर है और हिप है और बस्ट है, उस जितनी भी है उसमें अपने 4 से चौथा हिस्सा करना है और एक प्लस करना है। तो वो यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी, और उसके आगे 1.5 इंच मार्जिन लेके हमारी कटिंग आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से हमने निशान लगा देना है ऐसे। यहाँ पे सिलाई आने वाली है हमारी। अब हमने यहाँ पर आर्म होल जो है इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब आर्म होल जो है वो शोल्डर के हिसाब से हमने लगाया था, क्योंकि शोल्डर हमारा 8 इंच था। तो लेकिन यहाँ पर हमने 1 इंच अंदर की साइड करना है, क्योंकि जो अंदर की साइड है यहाँ पर वो हमारा झोल आएगा अगर हम इतना ही ज़्यादा कटिंग कर देंगे। तो 1 इंच हमने अंदर की साइड किया है फ्रंट पार्ट के लिए, बैक पार्ट चलेगा। तो इसको इस तरीके से हमने कटिंग करना है ऐसे। यहाँ पर कट लगा देंगे और यहाँ पर भी कट लगा देंगे। अब हमने ओपन करना है और बैक पार्ट निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को फिर से डबल फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अब हम बचा हुआ कपड़ा जो है उसमें स्लीव्स निकालेंगे। तो ये डबल फोल्ड में ही है, इसको फिर से डबल फोल्ड कर लिया। अब हमने लंबाई जो है वो मैंने 16 इंच रखनी है। तो यहाँ पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी है। तो ये 4 फोल्ड में है। बंद साइड जो है वो मेरी साइड है, यहाँ पर करनी है, उसको कट कर देते हैं। अब हमें 16 इंच की लंबाई चाहिए, तो हमने 18 इंच रखा है। अब जो चौड़ाई है वो हम लेंगे बस्ट के हिसाब से। तो हमारी जो बस्ट है, जैसे जो भी आती है मेज़र करने के बाद, जैसे 38 है मेरी, तो 38 को हमने 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आता है उसमें हमने 1 प्लस करना है, उतना हमने यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर तिरछे निशान लगा दिया, और नीचे हमने डाउन जो किया है वो 3.5 किया है। हाफ लेंगे, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमने ड्रॉ करना है। और ऊपर जहाँ पे बंद है 2 इंच तक निशान लगा दिया। 2 इंच तक हमने लाइन जो है वो सीधी रखनी है। उसके आगे हमने उसको डाउन करना है ऐसे। यहाँ पे हमने फिर से फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर दी। अब हमने जो मोहरी है वो 6 इंच की रखी है,
उसके आगे 1 इंच मार्जिन रखना है और इसको इस तरीके से हमने मिला देना है मार्जिन के साथ। इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे। पूरा ओपन करेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे ऐसे। ठीक, अब हम कॉलर लगाना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर का 1 इंच ज़्यादा किया हुआ है बैक पार्ट जो है, तो 8 इंच का मैंने शोल्डर लिया है और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो इसको अब हम इसको निशान लगाते हैं। तो गला जो है वो मैंने चौड़ाई जो है 3.5 इंच रखी है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो ये कॉलर होता है वैन वो आगे की तरफ को आता है। तो बैक पार्ट पे हमने 1 इंच का डाउन लगाया है यहाँ पर। इसको कट कर देंगे। बैक पार्ट हमने निकाल दिया, फ्रंट पार्ट जो है उसको लेना है और यहाँ पर हमने 3.5 की चौड़ाई है तो 4.25 इंच की मैंने डीप रखा है। यहाँ पर 4.5 डीप भी रख सकते हो, क्योंकि ऊपर की साइड पे जाएगा, आगे की साइड पे आएगी हमारी कॉलर जो है। यहाँ पर कॉर्नर पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है ऐसे। इसको कट कर देंगे, ज़्यादा यू शेप में नहीं लेके जाना है और ज़्यादा हमने स्ट्रेट भी नहीं करना। इसको कट कर दिया। अब हमने यहाँ पर तो हमारी सिलाई आ जाएगी तीरा जॉइंट करने की। यहाँ पे इंच टेप रखना है और जितना डीप चाहिए, जैसे मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है, इतना डीप मुझे चाहिए, तो यहाँ से नापेंगे तो 3.5 इंच पे आ रहा है। तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। 4.5 इंच का हमने स्लिट कट करना है। यहाँ पर डबल फोल्ड किया पेस्टिंग को, यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाया, खोलने के बाद ये 1 इंच का हो जाएगा और 4 इंच के ऊपर हमने ये लंबाई करी है इसकी। इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे और हमने इसको आगे वाली कुर्ती पे सेट करना है। तो जैसे सिंपल कुर्ती में हम गला कटिंग करके लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी लगाएंगे। डबल फोल्ड करके इसका सेंटर बनाएंगे और आगे वाली कुर्ती पे हमने गला जो कटिंग किया था ना, उसके नीचे हमने इसको लगा लेना है ऐसे। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, सेंटर में एक रफ स्टिच लगानी है और बाकी बुकरम के साथ साथ हमने पक्की सिलाई लगानी है। अंदर के कपड़े को कट कर देते हैं, डीप कट लगाते हैं और इसको उल्टी साइड के लिए टर्न कर देंगे। तो ये हमारा स्लिट तैयार है। यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगानी है, आप प्रेस भी कर सकते हो, टॉप स्टिच नहीं लगानी हो तो पीछे की साइड पे जाकर आपने तुरपाई करनी है इस पर ऐसे। अब थोड़ी सी हमने ऊपर सिलाई लगा देते हैं ताकि ये जब हम बुकरम लगाएं तो ये ऊपर नीचे ना हो। अब हमने बैक पार्ट लेना है और इसके शोल्डर जो है वो जॉइंट कर लेने हैं ऐसे और ऐसे। अब आगे वाला अलग से पकड़ेंगे, पीछे वाला अलग से। इसको ऐसे हमने बुकरम के ऊपर रखना है। बुकरम का पीस लेना है, इसको डबल फोल्ड करेंगे और जो फोल्डेड साइड है वहाँ पे हमने निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक 1.5 इंच की दूरी के ऊपर निशान लगाएंगे, ये वाला। इसको सीधा लगा लेंगे, ये हमारा शोल्डर का रोल अदा करेगा यहाँ पर। ठीक है, शोल्डर मान लीजिए यहाँ पर इसको, और शोल्डर से जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर हमने बैक पार्ट का निशान लगाना है। बैक पार्ट जितना डाउन आपने रखा था, जैसे 1 इंच था तो 1 इंच पे निशान लगाइए, और चौड़ाई इसकी 3.5 इंच थी तो 3.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पर हम हल्का सा ड्रॉ ही कर लेते हैं बैक पार्ट जो है उसको। यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बंद साइड है यहाँ पर हमारी, और दूसरी साइड जो है ये वाली, ये खुली साइड है और बाकी सभी खुली साइड है। ठीक है, तो अब हमने कुर्ती को लेना है और जो बैक पार्ट हमने डबल फोल्ड किया था ना, उसको यहाँ पर रखना है। जो बुकरम का फोल्डेड हिस्सा है
उस पे हमने जो कुर्ती का फोल्डेड हिस्सा है बैक पार्ट उसको रखना है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे बिल्कुल जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना उसी के ऊपर, और जो शोल्डर वाली सिलाई है उसको शोल्डर वाली लाइन के ऊपर रखेंगे जो हमने ड्रॉ की है। यहाँ पर पिन लगा देंगे। अब आगे वाला हिस्सा करते हैं, इसको आगे की तरफ को लेके जाना है ऐसे, और जो आगे हमारा बुकरम जहाँ पे कटिंग हो रखी है ना पूरी, उसके बिल्कुल सामने हमने इसको रखना है, तिरछा नहीं करना है, बिल्कुल बराबर में रखना है, ऐसे ऐसे रखना है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है निशान के लिए, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, ऐसे तिरछा नहीं करना है, बिल्कुल सीधा हमने रखना है। तो यहाँ पर सीधा रखने के बाद इसको सुई से पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे और निशान लगाएंगे फिर आराम से। ऐसे ही यहाँ तक हमारी कॉलर आ गई। अब हटा देते हैं कुर्ती को। आगे वाला हिस्सा जो है बुकरम का बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कुर्ती को तिरछा नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये राउंड कॉलर है, तो ये जब हम कटिंग करते हैं तभी हमें दिखता है कि ये गोलाई में कट हुई है। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। ये वाला हिस्सा जो है वो कुर्ती के साथ जुड़ेगा। अंदर हमने जितनी चौड़ी रखनी है कॉलर उतना चौड़ा निशान लगा लेना है। मैंने 1.25 इंच की रखी है तो 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच और 1.25 इंच पे भी आप लगा सकते हो ऐसे। यहाँ पर हल्की सी हमने शेप लगानी है। पहले इसको डार्क कर लेते हैं। बुकरम जो है हमारी ऊपर नीचे आपको दिख रही है, तो ऐसा नहीं सोचना ये बेकार जाएगी। ये बिल्कुल हमारे पेस्टिंग जो है हमेशा काम आती है। कोई भी डिज़ाइन वाला गला बना रहे हो, कोई भी स्लिट रखना है, छोटा मोटा गला बनाना है तो उसमें काम आएगी। यहाँ पर हमने फिर से मेज़र किया है कुर्ती को। यहाँ पर एक बार कुर्ती आपने भी मेज़र करनी है। यहाँ पर मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा ऊपर नीचे आपको लगता है कि मैंने कम ले लिया या ज़्यादा ले लिया तो इसको यहीं पे मैनेज कर लेना है। आगे हमने कुर्ती कॉलर जो है वो अटैच कर देंगे, कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाएगी, सिलाइयाँ वगैरह लग जाएंगी तो ये इसका कोई इलाज नहीं रहेगा फिर उधेड़ने के सिवाय। तो इसको मैंने इस तरीके से बनी है, ये देखिए राउंड में आई है ना। अब डबल फोल्ड कपड़ा लेके मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। एक कपड़ा मैंने हटा दिया, दूसरा जो है यहाँ पर हमने मार्जिन जो है वो कट कर दिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मार्जिन रखते हुए कट करना है, हल्के हल्के से कट लगाने हैं और हमने इसको इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर देना है। यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू लगाकर प्रेस भी कर सकते हो, तो भी अच्छे से स्टिच हो जाता है, मतलब अच्छे से चिपक जाता है। बाद में इसके ऊपर एक और सिलाई लगेगी। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। अब हमने दूसरा पीस लेना है कपड़े का और इसको ऐसे रखेंगे, सीधी साइड दोनों के अंदर की साइड है। अब हमने अंदर की साइड पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। ऐसे अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया और जहाँ से कटिंग करी है वहाँ पे हल्के हल्के से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। फिर हमने बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करना है। सीधा जब करेंगे तो अच्छे से प्रेस कर लेना है इसके ऊपर, ऐसे सीधा कर लिया। अब अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये ऐसा हो गया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे लेकिन उसमें मार्जिन रखेंगे। सिलाई का मार्जिन रखा है। अब हमने एक निशान लगाना है, सिलाई इसी निशान के ऊपर हमारी लगेगी जब हम कुर्ती पे अटैच करेंगे। यह निशान लगाने के बाद हमने कॉलर को बिल्कुल डबल फोल्ड करना है और फोल्ड करके सेंटर का निशान लगाना है। यहाँ पर डबल फोल्ड किया और ये निशान लगा लिया सेंटर वाला। अब कुर्ती को लेंगे और कुर्ती के बैक पार्ट जो है ना वहाँ पे हमने इसको अटैच करना स्टार्ट करना है। बैक पार्ट जो है वो हमारा सेंटर है और कॉलर का ये वाला सेंटर है। सेंटर को सेंटर से मैच करेंगे और बैक पार्ट से ही हमने आगे की तरफ को सिलाई करते हुए इसको लेके आना है। तो कुर्ती को उल्टा रखना है और कॉलर भी उल्टी साइड से हमने लगानी है।
कॉलर का जो जहाँ पे हमने पेस्टिंग नहीं लगाई है, जहाँ पे मार्जिन रखा था ना, निशान लगाया था, वो वाला हिस्सा यहाँ पर अटैच होगा। बिल्कुल हल्के हाथों से अटैच करना है, क्योंकि ये गोलाई में है कॉलर, तो सिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसको स्टिच करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल बराबरी से आएगा। अच्छे से पक्का कर लेना है। फिर हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ घुमा लेंगे। तो यहाँ पर ये स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने कुर्ती को सीधी साइड से भी कंप्लीट करना है। अब ये उल्टी साइड है, अब हमने सीधी साइड इसकी पलट ली, कॉलर को सीधा किया, बाहर की साइड निकाल लेंगे और अब इस पे स्टिच लगा देंगे। तो जो हमारे कॉर्नर है यहाँ पर, उसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, सिलाई मार्जिन है, उसको अंदर की साइड पे कर देना है कॉलर के, और ऊपर से हमने यहाँ पर पक्का करते हुए पूरा राउंड में स्टिच लगा लेनी है। पूरी गोलाई में हमने आगे तक इसको स्टिच लगा लेना है, फिर हमारी कॉलर जो है वो कंप्लीट है। बिल्कुल कंफर्टेबल कॉलर बनेगी और बिल्कुल राउंड कॉलर है, जो बैठी हुई कॉलर भी बोलते हैं ना हम इसको, वैसे ही हमारी ये कॉलर जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट हो गई है। अच्छे से प्रेस करना है इसको। कंप्लीट करने के बाद वो फिटिंग वगैरह कुर्ती पे लगाने से पहले कॉलर को अच्छे से हमने प्रेस के साथ सेट कर लेना है ऐसे। अब इसको ऐसे रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये बनने के बाद ऐसी आई है और पहनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।